अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं इस लेक्चर में आप सबको नेस्टेड क्वांटिफायर के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि इसके बारे में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं नेस्टेड का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा। तो यहाँ पे नेस्टेड क्वांटिफायर है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा क्वांटिफायर यूज़ होंगे। तो ये सारे जितने भी रिलेशन हैं ये नेस्टेड क्वांटिफायर हैं। अब यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एमसीक्यू से रिलेटेड, वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको कहा जाए कि फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई या फॉर एटलीस्ट वन एक्स फॉर एटलीस्ट वन वाई के लिए नेस्टेड क्वांटिफायर में क्या ऑर्डर मैटर करेगा, तो आप कहेंगे ऑर्डर डजंट मैटर। ये एमसीक्यू टाइप आ सकता है। ऑर्डर डजंट मैटर का क्या मतलब है, मीन्स कि अगर आप इनकी जगह चेंज करें, यानी फॉर ऑल वाई को इस तरफ लिखते हैं, फॉर ऑल एक्स को दूसरी तरफ लिखते हैं, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। मीन्स कि यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई और फॉर एटलीस्ट वन एक्स फॉर एटलीस्ट वन वाई के लिए। फिर मीन्स के इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन क्या यहाँ पर ऑर्डर जो है वो मैटर करता है या नहीं। तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर का मतलब ये है कि अगर मैं इसको पहले लिख दूँ इसको बाद में लिख दूँ तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, इसकी जगह को और इसकी जगह को चेंज कर दूँ, तो ऑर्डर मैटर करेगा। मीन्स के इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। लेकिन अगर हम फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स में जगह चेंज करें या इसमें जगह चेंज करें तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। मीन्स के इसका मतलब वही रहेगा। तो अब ये तो बहुत आसान चीज़ थी। अब आते हैं कि क्वेश्चन किस तरह आते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया है और आपको कहा जाता है कि इसकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड करो। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे बेस्ट वे ये है कि आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ई एक्स जो है, जो उल्टा ई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स। तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, याद रहे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट क्वांटिफायर हैं। सेम क्वांटिफायर में ऑर्डर मैटर नहीं करता, मगर डिफरेंट क्वांटिफायर में ऑर्डर मैटर करता है। तो सबसे पहले जो लिखा है, सबसे पहले उसकी ट्रांसलेशन करें। मैंने यहाँ तक इसका लिख लिया। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स फॉर ऑल वाई, यानी कि इसका मतलब यही होता है ना, फॉर ऑल वाई या फॉर एवरी वाई। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स फॉर एवरी वाई दैट बिकम्स प्रोपोजिशन ट्रू। सॉरी, दैट बिकम्स, ये जो प्रेडिकेट है ये ट्रू हो जाए, जो कि इसको ट्रू बनाए। तो ये तो सिर्फ ये स्टेटमेंट को हमने भी ट्रांसलेट किया है, अभी हमें नहीं पता ये ट्रू है या फॉल्स है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये देखें। वो कहता है ये जो एक स्टेटमेंट है इसमें कम से कम एक ऐसा एक्स की एक ऐसी वैल्यू जरूर होगा। कहता है इसमें एक ऐसा एक्स जरूर होगा, ये देखें ना, एटलीस्ट वन एक्स, कम से कम एक ऐसा एक्स होगा हर वाई के लिए। देखें, फॉर एवरी वाई, जो कि इसको ट्रू बनाए। देखें क्या ये बात सही है। अब आप यहाँ पे सोचिए कोई ऐसा एक्स है जिससे हम y की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और वो y आ जाए। तो देखें x है, क्या है x की वैल्यू होगी, तब x की वैल्यू 1 होगी। तो अगर मैं x की जगह 1 लिख दूं इंटू डॉट y मल्टीप्लाई करूं तो वो y आएगा। तो वो भी तो यही कह रहा है कि इधर कम से कम एक ऐसा x ज़रूर होगा। मीन्स के x की कोई ना कोई एक कम से कम ऐसी वैल्यू होगी जो कि y से मल्टीप्लाई हो और वो y बना दे उसे। तो ये बात जो है वो होल्ड करती है। मीन्स के हमारा ये जो नेस्टेड क्वांटिफायर है ये इस प्रेडिकेट को ट्रू बनाता है। तो आपसे सिंपल ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या आपको कहा जाता है कि इसकी ट्रांसलेशन करो। तो ट्रांसलेशन भी मैंने आपको बता दी है। ट्रांसलेशन में आपने फिर ये भी लिखना है कि कौन सा एक्स होगा या कौन सा वाई होगा, कोई एग्जाम्पल भी देनी है आपने। और एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक, यानी कि कम से कम एक एक्स ऐसा जरूर है ना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और कौन से मजीद क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे भी उसका यही सवाल है, क्या आया ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे उसने डोमेन दी हुई है। पहले क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं बताया था कि एक्स की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक हो। यहाँ पर उसने डोमेन दी हुई है, मतलब कि रेंज दी हुई है। यानी बताया हुआ कि ये ऑल एक्स का मतलब ये है कि जितने भी एक्स हैं वो क्या हैं, फॉर ऑल एक्स का मतलब यानी कि ये साथ में बताया है कि एक्स जो है वो या तो बराबर होगा जीरो के या भरा होगा जीरो के। मीन्स के या तो एक्स जीरो होगा या पॉजिटिव नंबर होगा। इसी तरह एंड और y लेस देन जीरो, मीन्स के y कोई नेगेटिव नंबर होगा। लेस देन जीरो जितने भी नंबर होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं। तो इसका मतलब ये है, देखें, वो कहता है ऑल एक्स का मतलब यानी कि इसके रेंज में जितने भी नंबर हैं, और ऑल y का मतलब इस रेंज में जितने भी नंबर हैं, अगर हम उन दो नंबरों को माइनस करें x माइनस वाई, तो वो कहता है हमेशा वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। मीन्स के पॉजिटिव नंबर आएगा। अब यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई, क्या ऐसी चीज ये होल्ड करती है। अगर होल्ड कर जाए तो मीन्स के ट्रू है। अब कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि उसने कहा कि x या तो जीरो का या ग्रेटर देन जीरो, मीन्स के पॉजिटिव नंबर होगा। तो हमने x की जगह पॉजिटिव नंबर लिख लेते हैं। देखें, अगर मैं x की जगह कोई पॉजिटिव नंबर रखूँ, कोई भी रख लूँ, मैंने उसकी जगह पॉजिटिव लिख दिया है क्योंकि उसने कहा कि पॉजिटिव नंबर कोई भी हो सकता है, ऑल। और फिर उसके बाद माइनस एक्स माइनस वाई, और y की जगह उसने कहा कि y जो भी नंबर होंगे, जितने भी नंबर होंगे y, वो कोई ना कोई नेगेटिव नंबर होगा। तो मैंने y की जगह जो है
यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर लिख दिया। तो आप जैसे कि जानते हैं माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है। जब दो नंबर को पॉजिटिव नंबर को ऐड करें तो आंसर भी हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो उसने भी तो यही बात की है कि अगर हमारे पास एक्स जितने भी नंबर हैं वो सारे ग्रेटर देन या इज इक्वल 0 हों और जितने भी वाई हैं वो सारे लेस देन 0 हों, तो जब हम x माइनस वाई करें तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आए। तो पॉजिटिव नंबर का मतलब ही होता है कि ग्रेटर देन 0। तो ये बात ट्रू है। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास जो प्रेडिकेट लिखा हुआ है इस क्वांटिफायर के लिए ये भी ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या ये भी ट्रू है या नहीं। अब सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन कर लें। यहाँ पे इसने देखें, यहाँ पे उसने कोई डोमेन या रेंज नहीं दी हुई, तो मैं इसके पहले क्वेश्चन की तरह ही होगा। इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसमें यही लिखा है कि फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई, जितने भी एक्स हैं या जितने भी वाई हैं, अगर हम उनमें से कोई भी रिलेशन लेकर उनको माइनस करें तो वो हमें देयर इज़ एटलीस्ट वन जेड, हमें कोई ना कोई जेड मिलेगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैंने एक्स की जगह 7 रखा, वाई की जगह 5 रखा, तो एक्स माइनस वाई 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो वो कहता है मैं अगर कोई भी रियल नंबर लूँ और एक्स के लिए, इसी तरह वाई के लिए भी मैं कोई ना कोई रियल नंबर लूँ तो उसका जो आंसर निकलेगा वो भी कोई ना कोई एटलीस्ट वन रियल नंबर ही निकलेगा। तो देखिए बात उसने जो कही है हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा तो ये ट्रू हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसकी अगर आप ट्रांसलेशन करें तो वो यही कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स, देखें यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है क्योंकि डिफरेंट क्वांटिफायर्स हैं, तो इट मीन्स कि हम इनको आपस में चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वाई फॉर विच दैट प्रेडिकेट इज ट्रू। तो ये तो हमने ट्रांसलेशन कर ली इसकी सिंपल। देखते हैं क्या ये चीज़ वाकई में ट्रू है। उसने कहा है कि कोई भी एक्स के लिए मैं कोई भी एक्स लूँ, मिसाल के तौर पे मैं 7 ले लूँ, तो फॉर ऑल एक्स यानी कि मैंने कोई नंबर लिया ऑल एक्स में से, उसमें वो कहता है कोई ना कोई एक ऐसा नंबर ज़रूर होगा y, यानी कि हर x के लिए एक ना कम से कम एक ऐसा y ज़रूर होगा जिसमें ये जो चीज़ है ये 0 के बराबर आ जाएगी। यानी कि जब हम इनका सम करेंगे तो देखें अब अगर मैं 7 लूँ तो उसके लिए y क्या हो सकता है, कम से कम कोई ना कोई एक ऐसा y ज़रूर होगा। तो देखें अगर मैं y की जगह -7 लिख दूँ तो x और y की जगह ये लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर हमारा 0 आया। इसी तरह मैं कोई भी x लूँ, साल के तौर पर 10 ले लूँ, तो बात यही होगी फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वाई, यानी कि इस x के लिए कोई ना कोई ऐसा y ज़रूर होगा जिसमें हम अगर इनको ऐड करें तो इसका आंसर 0 आ जाए, तो वो y -10 होगा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझा दिया है। तो अगर आपको कहा जाए कि कोई एग्जाम्पल दें तो आपने एग्जाम्पल भी देनी है, और ये जो है इसके लिए ट्रू है। अब आपको मैंने जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए वो सारे ट्रू थे, तो कोई एक दो जो है फॉल्स वाले भी करा देता हूँ ताकि आपको पता भी चले कि फॉल्स कैसे होंगे या फॉल्स कब होंगे। अब ये नेक्स्ट देखें, इसकी ट्रांसलेशन करें। तो सबसे पहले इसका मतलब होगा देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर या एटलीस्ट वन वाई फॉर, ये देखें इसका मतलब यही बनता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वाई फॉर एवरी एक्स सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल 0। क्या ये बात ट्रू लगती है? इसे ज़रा समझे। वो कहता है कम से कम एक y के लिए, मिसाल के तौर पर आप y कोई भी नंबर ले लें, क्योंकि कहा कम से कम 1, तो अगर मैं y की जगह 6 लिखूं और उसने कहा कि फॉर एवरी x, y यहाँ पे लिखना था, गलती से इधर लिख दिया था, इस तरफ प्लस के इस तरफ लिखना था, फॉर एवरी x डेट x प्लस वाई इज इक्वल 0, यानी कि मैंने एक ऐसा y लिया और उसमें मैं कोई भी x डालूं तो हर दफ़ा क्या ये 0 आएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक x डाला 0 आ गया, लेकिन मैंने दूसरा x डाला वहाँ पे तो -7 डाला, क्योंकि उसने कहा है ना कि इस y के लिए हम कोई भी x डाल सकते हैं और हमारा ये आंसर ट्रू आना चाहिए। तो देखें अब यहाँ पे तो ट्रू नहीं आ रहा, मैं कोई और नंबर लिखूंगा -6 के अलावा तब भी ये चीज़ ट्रू नहीं होगी इसके ट्रांसलेशन के मुताबिक। तो हम कहेंगे ये क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि उसने कहा है कि एटलीस्ट वन वाई फॉर एवरी एक्स, कि वो कहता है कि हम एक ऐसा वाई लें और उसमें कोई भी एक्स डालें तो ये चीज़ ट्रू हो जाए, मीन्स के 0 आ जाए। तो हर दफ़ा 0 नहीं आ रही, कभी कभी 0 आएगी, मगर उसने तो यही कहना कि हर दफ़ा हो, तो हर दफ़ा हो ही नहीं रहा, तो इस वजह से इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गई। अब ये तो बहुत सिंपल है, इसमें यही लिखा हुआ है फॉर एवरी एक्स फॉर एवरी वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल 0। वो कहता है मैं कोई भी एक्स ले लूँ और कोई भी y ले लूँ और दोनों का सम करूँ तो हमेशा 0 आएगा। देखें ऐसा होगा? तो देखें मैंने रैंडम से कोई भी नंबर लिया, x की जगह y की जगह भी लिया और देखें वो 0 के बराबर ही नहीं आया। इसी तरह मैंने x की जगह, वो कहता है यानी कि कोई भी x ले लो कोई भी y ले लो, तो देखें ऐसा तो हो ही नहीं रहा, फिर हमारा ये फॉल्स होगा। अब आपने इन दो क्वेश्चंस की जो है ट्रांसलेशन करनी है और इनकी ट्रुथ वैल्यू भी बतानी है कि जी की क्या है और एफ की क्या है कमेंट सेक्शन में। पहले हमने खुद ट्राई करना है, इसके पहले क्वेश्चन समझने हैं और फिर इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करके इसका कमेंट में जवाब देना है कि आया इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है और इसकी भी क्या है, और साथ में रीज़न भी बतानी है कि ट्रू क्यों आया और फॉल्स क्यों आया। तो अगर आप कमेंट देंगे इससे मुझे पता चलेगा कि आपको वाकई में ये समझ आ रही, अदरवाइज मेरे लिए ये सब्जेक्ट कंटिन्यू करना मुश्किल है क्योंकि आप कमेंट का जवाब ही नहीं देते।
मीन्स कि आपको मैं कहता हूँ क्वेश्चन करें, 1-2 दे देते हैं, हर कोई जवाब नहीं देता। तो अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं ये कंटिन्यू नहीं कर सकता मजीद। इस वजह से जवाब दें, गलत भी हो खैर है, लेकिन आप जवाब ज़रूर दिया करें। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।